हेलो फ्रेंड, आज बात करेंगे कि करंट और वोल्टेज तथा रेजिस्टेंस में क्या अंतर है और ये कैसे काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में दो ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही सबके दिमाग में उलझाने पैदा करती है, वो है करंट और वोल्टेज। ज्यादातर लोग इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ समझ बैठते हैं, परंतु ये दोनों ही बिल्कुल ही अलग अलग टर्म्स हैं। आज हम लोग इस टॉपिक में करंट और वोल्टेज क्या है तथा इन दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। करंट क्या है? करंट को हिंदी में विद्युत धारा कहते। जब किसी चालक का मतलब है जैसे कि कोई वायर या तार में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मूव होने लगता है, जैसे कि इस फोटो में आपको फ्लो होते दिखाई दे रहा होगा, तब इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है और इसी इलेक्ट्रिक चार्ज के एक निश्चित समय में बहाव की मात्रा को करंट कहा जाता है, जिसे एम्पीयर एमीटर से मापा जाता है। अगर बात करें तो करंट को हमेशा लोड के सीरीज में ही एम्पीयर मीटर को लगाकर मापा या मेजर किया जाता है। करंट का एसआई मात्रक या यूनिट एम्पीयर होता है। करंट को आई से डिनोट किया जाता है। करंट ज्ञात करने का फॉर्मूला आई एच को V/R होता है। फ्रेंड, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को वीडियो में आगे पूरा अच्छे से एनिमेशन से समझाया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस अच्छे से समझ आ सके। अब बात करते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? फ्रेंड, वोल्टेज को हिंदी में विद्युत दाब कहते हैं। जितनी इलेक्ट्रिक प्रेशर के साथ किसी चालक का मतलब है कंडक्टर या वायर के माध्यम करंट का बहाव हो रहा होता है, उस प्रेशर को ही वोल्टेज या विद्युत दाब कहा जाता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर या वोल्टेज को वोल्टमीटर से मापा जाता है। वोल्टेज को हमेशा लोड के समानांतर ही वोल्टमीटर को लगाकर मापा जाता है। विद्युत दाब, वोल्टेज का एसआई मात्रक यूनिट वोल्ट होता है। वोल्टेज को V से प्रदर्शित किया जाता है। वोल्टेज ज्ञात करने का फॉर्मूला है V/H को I/R होता है। फ्रेंड, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है और ये कैसे और क्या काम करता है? वोल्टेज और करंट और कंडक्टर या सर्किट में इसका क्या रोल रहता है? रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी चालक, कंडक्टर या वायर का वह गुण जो किसी विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के बहाव का विरोध करता है या करंट को रोकने का प्रयास करता है, उसे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम होता है। रेजिस्टेंस को R से प्रदर्शित किया जाता है। रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला R/H को V/I होता है। फ्रेंड, अब आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का बारे में जान गए होंगे। अब आपको एक इमेजेस से समझाने जैसे कि वीडियो में पहले बताए थे। फ्रेंड, आपको बताएंगे कि करंट और वोल्टेज में क्या अंतर क्या है और करंट और वोल्टेज और रेजिस्टेंस कैसे कम काटा है। इलेक्ट्रॉन कैसे कंडक्टर में बहता है। वोल्टेज तथा करंट को आसानी से समझने के लिए हमने वाटर टैंक के बीच वाटर फ्लो की एक पिक्चर बनाई है, जिसकी मदद से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि इसमें दो टैंक है, टैंक A और टैंक B, जिसको एक पाइप की मदद से एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है और पाइप के बीच में एक रेगुलेटर लगा दिया गया है। टैंक A को देखें तो इसमें ज्यादा पानी है
और टैंक बी में कम पानी है। अब ये रहा है कि जब रेगुलेटर को घुमाया जा रहा है तो टैंक A से B की ओर एक प्रेशर के साथ पानी का बहाव हो रहा है, यहाँ तक कि रेगुलेटर को घुमाकर जितनी ज्यादा पाइप को ओपन किया जा रहा है उतनी ज्यादा तेजी से पानी का बहाव हो रहा है, और जब कम ओपन किए जा रहा है तो पानी का बहाव भी कम हो रहा है। परंतु ए से बी की ओर पानी का बहाव तब तक हो रहा है जब तक दोनों टैंक में पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमेशा इसी तरह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो या बहता है, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को इलेक्ट्रिक टर्म में समझने का प्रयास करें तो टैंक की पानी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज मान लेते हैं, परंतु टैंक A में ज्यादा चार्ज मतलब पानी है, पानी को ही चार्ज मानकर चलते हैं, और टैंक B में कम पानी है। अब जैसे ही रेगुलेटर को घुमाया जाता है तो टैंक A से B की ओर चार्ज का दबाव मतलब पानी का प्रेशर बहता है, और चार्ज मतलब पानी टैंक बी में जाने लगता है। इसी दबाव को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में ईएमएफ कहते हैं। अब जितनी प्रेशर के साथ गति करते हुए टैंक A से टैंक बी की ओर इलेक्ट्रिक चार्ज बह रही है, यही प्रेशर या ईएमएफ ही वोल्टेज या विद्युत दाब कहलाता है। और जितनी मात्रा में टैंक A से टैंक B की ओर इलेक्ट्रिक चार्ज जा रही है वह करंट अथवा विद्युत धारा कहलाता है। और टैंक A और B के बीच में लगा रेगुलेटर एक रेजिस्टेंस मतलब कि रोकने का प्रयास कर रहा है। रेगुलेटर एक रेजिस्टेंस तरह कार्य कर रहा है, जिसको बढ़ने या घटाने पर करंट फ्लो भी कम और ज्यादा हो जा रहा है। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको करंट तथा वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में अंतर पता चल गया होगा और ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो से आपको लगा हो कि कुछ सीखने को मिला और पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड।